हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। मैं हूं गगनदीप सिंह। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि बिल्कुल इजी चैप्टर है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, एपी। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, एपी। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है? अरिथमेटिक का मीनिंग है मैथमेटिकल नंबर, और प्रोग्रेशन का मीनिंग है मूविंग फ्रॉम वन नंबर टू अनदर। मूविंग फ्रॉम वन नंबर टू अनदर। जैसे हम कोई भी एक सीरीज ले लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25 अप टू सो। अब देखो ये मूव हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे 5 से 10 तक जाना है तो इसमें 5 ऐड हो रहा है। 10 से 15 तक जाना है, इसमें भी 5 ऐड हो रहा है। 15 में 20 तक जाना है, 5 ऐड हो रहा है। 20 से 25 तक जाना है तो अब देखो जो इसमें डिफरेंस है, सभी सीरीज में जो पूरा डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है, यानी सभी इक्वल है, 5 5 5 5। तो ये एक सीरीज क्या है, दिस सीरीज इज एन एपी। तो ये हमारे पास क्या है, एपी। अगर डिफरेंस इक्वल ना हो तो दिस इज नॉट एन एपी। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 5, 15, 20, 23। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है, पहले कितना डिफरेंस है, 10 का, क्योंकि 5 और 15 में डिफरेंस 10 का है, और 15 और 20 में डिफरेंस कितना है, 5 का। 20 और 23 में डिफरेंस कितना है, 3 का। अब ये तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, नॉट एन एपी। नॉट एपी, ये एपी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी, जिसमें डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। यानी इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 5। जैसे एक सीरीज लेते हैं हम दोबारा, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो। अब देखो जो हमारे पास पहली टर्म होती है, पहले नंबर होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, ए हमारे पास क्या है, 2, A1, A2 हमारे पास क्या है, 4, A3 हमारे पास क्या है, 6, A4 हमारे पास क्या है, 8, A5 हमारे पास क्या है, 10। अब डिफरेंस फाइंड आउट करना। सबसे पहले D1 हमारे पास क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी 4 माइनस 2। तो हमारे पास क्या आ गया, 2, यानी 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया। फिर डिफरेंस 2, A3 माइनस A2, यानी जो टर्म है उसके पीछे वाली उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4, 2। इसी तरह D3, A4 माइनस A3, A4 क्या, 8 माइनस 6, 2। इसी तरह D4, A5 माइनस A4, तो 10 माइनस 8 क्या आ गया, 2। देखो ये सारा डिफरेंस हमारे पास कॉमन आ गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। तो इसे हम कैसे नोटेशन करेंगे, D इक्वल टू 2। और अगर डिफरेंस कॉमन है तो ये क्या सीरीज है, AP। ये क्या सीरीज है, AP। दिस इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब एक और सीरीज है हमारे पास, 5, 10, 12, 14 और 18। अब इसे चेक करना है, दिस सीरीज एन AP और नॉट। तो पहले हम D1 चेक करेंगे, डिफरेंस 1। डिफरेंस 1 क्या होता है, A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देनी है, तो 10 माइनस 5, तो हमारे पास क्या आ गया, 5। इसी तरह D2 क्या होता है, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है, 12 माइनस 10, तो ये क्या आ गया, 2। अब देखो D1 और D2 तो इक्वल नहीं है, यानी डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो दिस सीरीज इज नॉट एन AP। दिस सीरीज इज नॉट एन AP। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसा भी हो सकता है, भी कोई टर्म फाइंड आउट करो, जैसे 10th टर्म फाइंड आउट करो, 4th टर्म फाइंड आउट करो। वो कैसे करनी है वो देखते हैं। अब जैसे ये सीरीज दी हुई है, इसमें हमारे पास कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। तो करना कैसे, देखो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसे हम क्या बोलते हैं, A। जो सेकंड टर्म होती है उसमें डिफरेंस ऐड होता है A प्लस D। ठीक है, और जो थर्ड टर्म है उसमें 2 बार डिफरेंस हो जाता है। जो फोर्थ टर्म है उसमें 3 बार डिफरेंस ऐड हो जाता है। कैसे, जैसे देखो हमारे पास पहली टर्म 3 है, तो उसमें क्या ऐड हुआ, 3 प्लस 3। फिर 9 है, 3 प्लस 3 प्लस 3। फिर 12 है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, ऐसे चलता है। तो देखो जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो O है, जो सेकंड टर्म है हमारे पास, जो सेकंड टर्म है वो क्या है, A प्लस डिफरेंस 1 बार ऐड हुआ है। जो थर्ड टर्म है उसमें डिफरेंस क्या ऐड हुआ है, 2 बार। जो फोर्थ टर्म है उसमें डिफरेंस क्या ऐड हुआ है, 3 टाइम।
ठीक है। जब अगर हम ये हमारे से पूछ लेते हैं फाइंड द सेवंथ टर्म, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a + 6d। अब a हमारे पास क्या है 3 और d क्या है हमारे पास 3, तो 6 × 3 18, 18 + 3 21। तो इसका जर्नल टर्म का nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, a + n - 1 × d। ये आपने याद रखना है, कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 × d। आप इसकी हेल्प से कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 20th टर्म फाइंड आउट करनी है तो क्या आ जाएगा, a + 20 - 1 × d। तो 20 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 19d। ठीक है, तो ये था हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। अब चलते हैं सम ऑफ सीरीज में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, तो सम फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास सीरीज है 2 4 6 8 10। अब इनको ऐड करने लगो, उन्होंने बोला सम फाइंड आउट करो, तो पहले 2 पे तो 4 में 2 ऐड करोगे तो 6, फिर 6 में 6 ऐड करोगे, फिर उसमें 8 ऐड करोगे, फिर 10, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने फार्मूला क्रिएट किया है। वो फार्मूला हमारे पास है, दो फार्मूले, एक है n/2 2a n - 1 × d, यानी जितनी भी टर्म का सम फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1 × d। और एक सेकंड फार्मूला दिया हुआ है n/2, अगर हमारे पास लास्ट टर्म पता हो, a + लास्ट टर्म। ठीक है, इसे हम l भी लिख सकते हैं, जो इसे जो भी टर्म है, जैसे 10th टर्म का सम फाइंड आउट करना है तो उसे a n भी लिख सकते हैं। ठीक है, a + an और a + l। ठीक है, जैसे अब हमारे पास है, इन्होंने बोला 10 टर्म का सम फाइंड आउट करो, तो a तो हमारे पास देखो 2 है और कॉमन डिफरेंस 4 - 2 2 है, और n हमारे पास क्या है 10 है। 10 टर्म का फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म हमें मालूम नहीं है। तो S10 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10/2 2a की वैल्यू कितनी है 2, 10 - 1 और डिफरेंस कितना है 2, तो 10/2 हमारे पास क्या आ गया 5, 2 × 2 4, 10 - 1 9 × 2, तो 5 4 9 × 2 18, 18 + 4 22, और 22 को 5 के साथ मल्टीप्लाई 110। तो हमारे पास 10 टर्म का सम कितना हो गया 110। अगर हम अकेले को ऐड करोगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब इस सीरीज में 2 4 6 8 और लास्ट टर्म भी गिवन है 24 और n भी गिवन है, ये 12 टर्म्स है। अब देखो a हमारे पास कितना है 2, डिफरेंस कितना है 2, n कितना है 12 और लास्ट टर्म कितनी है 24। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आंसर इस फॉर्मूले से भी आ सकता है, तो अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो तो वो फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये वाला अप्लाई करेंगे। तो S20 कितनी टर्म्स है 12, तो S12, तो 12/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 12/2 6, 24 + 2 26, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास कितना गया 156। ठीक है, तो ये थे हमारे पास, तो ये थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दोनों फॉर्मूले। एक विदाउट लास्ट टर्म यूज़ करना है, एक अगर लास्ट टर्म हो तो ऐसे यूज़ करना है। तो इस तरह हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 5th चैप्टर का कंप्लीट होता है। तो आपको ठीक लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और चैप्टर बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।